परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वसाक्षिधिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि सद्गुरुं तं नमामि। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सर्वत्र रूप में विराजमान आराध्य देव को कोटि से नमन। व्यक्त रूप में यत्र तत्र अन्यत्र विराजमान संत जन, वेज्ञजन, सज्जन वृंदा, माता एवं धर्मशिला भक्तिमती बहनों के अंतस्थ विराजमान परमात्मा को मेरा नमन। अभी आप लोग यत्र तत्र से अंत्येष्टि संस्कार के उपलक्ष्य में एकत्र हुए हैं। आनंद बाबू का देहावसान हुआ है। आते हैं, आकर जाते हैं, ज्ञानियों के मन में क्षोभ नहीं, मूर्ख को नाच नचाता है। सब आते हैं और आकर के चले भी जाते हैं। ये जो परमात्मा का सिस्टम है, तंत्र है, व्यवस्था है आने जाने का, इससे सभी को गुजरना पड़ता है, चाहे आने का हो कि जाने का हो। गीता में भगवान कृष्ण कहते जातो ध्रुवस्य मृत्यु अध्रुवो जन्म मृतस्य च। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। इस सिस्टम का कोई उल्लंघन नहीं कर सकता, इस सिस्टम का कोई अनादर नहीं कर सकता, और जो अनादर करने का प्रयास भी करेगा हो न वो सिस्टम का ही पालन कर रहा हो। कोई चाहे मैं मरूंगा नहीं, ये सिस्टम का विरोध हुआ, अब बचने के लिए भागे कहीं, तो वो जानते हैं कि सिस्टम के अंदर ही आ जाता है। कोई डॉक्टर के पास भाग करके जाते हैं बचने के लिए, कोई और किसी के पास जाते हैं साधु के पास बचने के लिए, कोई विदेश में जाके इलाज करते हैं बचने के लिए, कहाँ कहाँ नहीं जाते हैं। लेकिन हो न हो जहाँ बचने के लिए जा रहे वहीं उसकी मृत्यु हो। एक शब्द सुने होंगे, जिंदगी के तलाश में मौत के कितने पास आ गए। लोग इलाज कराने के लिए विदेश जाते हैं जिंदगी के तलाश में, डॉक्टर के पास जाते हैं जिंदगी के तलाश में, महात्माओं के पास जाते हैं, तांत्रिकों के पास जाते हैं जिंदगी के तलाश में।
लेकिन उसे पता नहीं जहां जिंदगी खोजने जा रहे हैं वहीं मृत्यु हो। जल में मछली फंसाने वाला एक जाल लगाता है। जाल जो लगाता है वो केस ऐसा पतला होता है, वो धागा उसका, उतनी बड़ी बड़ी मछली फंस करके मर जाता है। मैं कहलगांव पहाड़ी पर गया था, वो लगाया हुआ था। मैं सोचा कि इतना पतला में कि इतना बड़ी बड़ी मछली कैसे फंस जाती है। तो उसको मैं पूछा ये इतना पतला लगाए हैं? तो कहता है कि ये बात जाल है, इसमें मछली फंसती है। तो मैं बोला कि तोड़ करके भाग नहीं जाते हैं? कहा वो जितना तोड़ने का प्रयास करता है वो उतना फंसते चला जाता है इसमें। संसार जाल महारण्य। कहा इसका गुण है ये ज्यों ज्यों हिलाएगा ना बगल में पास जाके और उसी के पास दौड़ के चला जाएगा ये जाल। इसका नाम है करंट जाल। जाल का नाम करंट। और जब वो फंसता है ना, वो जितना छटपटाता है और उसमें उलझते चला जाता है। निकलने के कारण निकलने का प्रयास करता है लेकिन उसी में और घुसते चला जाता है। वेद व्यास के नाना मृत्यु से बहुत डरता था। वेद व्यास उसको लेके गए जमराज के पास, जमराज ले गए धर्मराज के पास, धर्मराज ले गए और देवता के पास। जहां अंतिम लेकर के गए, चित्रगुप्त को बुलाया कि भाई ये मृत्यु से बहुत डरता है, देखो कि मृत्यु इसका कैसे होगा, तब ना उसका निवारण करेंगे। लिखा हुआ था जिस समय वेद व्यास धर्मराज जमराज सब एकत्र होंगे, नारद एकत्र होंगे, उसी समय मृत्यु, बस उसी समय मर गया वह। अब बोलिए गया बचने के लिए खाता बही निकलवाने के लिए कि हम उस खाता बही में जो लिखा उसको काट देंगे, लेकिन उसी समय मृत्यु थी उसकी। आप लोग सुने होंगे एक छोटी सी पक्षी बाज को देख करके डर रही थी कि पता नहीं आज मेरी पारी है क्या। उधर से गरुड़ आए, तुम क्यों डरती हो? कहा कि देख नहीं रहे, बाज गौर से देख रहा है, लगता है आज मुझे झपट्टा मार के मार देंगे। कहा मेरे पीठ पर बैठो, मैं तुम्हें इतना दूर पहुंचा दूंगा वहां बाज पहुंच ही नहीं पाएगा। पीठ पे बैठा लिया, 7 समुंदर पार, एक पहाड़ के खोहर में उसको घुसा दिया, बाहर से पत्थर लगा दिया। वहां से लौट करके गरुड़ आए और पूछते हैं बात से, तुम क्यों छोटी सी पक्षी को गौर से देख रहे थे? कहा आज उसकी मृत्यु थी और वो भी 7 समुंदर पार। मैं सोच रहा था कि इतनी छोटी पक्षी ये 7 समुंदर पार कैसे जाएगी? कहा मैं तो उसे पहुंचाया। कहा कहाँ पे रखा है? कहा कि पहाड़ का खोहर है और उसी में घुसा के बाहर से पत्थर दे दिया ताकि आप वहाँ चले भी जाओ ना, उस पत्थर को नहीं हटा पाओगे। कहा तब तो मेरा काम में सुलभ कर दिया। उसी में केकड़ा रहता, वही गला दबा के उसे मार दिया होगा। कहने का भाव उसे बचाने के लिए ले गए, लेकिन वहीं उसकी मृत्यु थी। लाख प्रयत्न करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे, लेकिन ध्रुव निश्चित है कि मरना है। चाहे धनवान हो कि धनहीन हो, गुणवान हो कि गुणहीन हो, बलवान हो कि बलहीन हो, सेवक हो कि स्वामी हो, ब्राह्मण हो कि क्षत्रिय हो, कोई भी क्यों ना हो। चाहेंगे कि धन से बच जाएंगे, नहीं बच सकते।
सोचेंगे बहुत मैं पढ़ाई किया, मैं गुणवान हूं, मैं उसके बल से बच जाऊं, नहीं बच पाएंगे। राजा परीक्षित बहुत प्रयत्न किया आपको अपने आप को बचाने का, ऐसा महल बनाया कि कीड़े भी नहीं प्रवेश कर पाए, उसमें बैठे वो। लेकिन आश्चर्य की बात यह कि कोई सेवक फूल का माला पहनाने के लिए ले जा रहे कि भाई गुरु जी को पहना देता हूं, अब उसी के अंदर कीड़े के रूप में तक्षक घुस गए। अब वहां जाके अपने रूप में उसे डस लिया, क्योंकि ऋषि का श्राप था, इति लंघित मर्यादम तक चके सप्तमी यानी, ऐ मर्यादा के उल्लंघन करने वाला राजा, जिस सर्प को तुमने मेरे पिते के गले में डाला है वही तक्षक जीवित होकर के 7वें दिन तुम्हें डसेगा। और यह साप केवल परीक्षित को नहीं, समझिए हम लोगों को भी है। आप कहेंगे परीक्षित को जिस समय श्राप लगा उस समय कलयुग प्रवेश हुआ था, क्योंकि राजा परीक्षित के माथे पर कलयुग सवार था, इसलिए उन्होंने वैसा व्यवहार ऋषियों के साथ किया। तो विचार करिए, क्या हम लोगों पर कलयुग सवार नहीं है? उस समय तो कलयुग का शुरुआत था, उसी ने रहने भी दिया था। एक कहावत है ना, जिस पत्तल में खाए उसी में छेद किए, वही रहने के लिए राजा परीक्षित दिए कलयुग को। कहा द्यूतम पानम स्त्रिया सुनस चतुर्विधा, 4 जगह रहने का स्थान दिया, जहां जुआ खेलता हो, द्यूतम पानम जहां शराब पीता हो, जहां वेश्यागमन हो, जहां सोना हो, ऐसा जगह पर रहने का स्थान दिया। ये हमारे देश का संस्कृति सभ्यता नहीं है। द्यूत जुआ खेलना, पानम यानी शराब पीना। पहला दुकान कलकत्ता में खोले अंग्रेज ने शराब का दुकान, लोग पीने के लिए नहीं आते थे, और वहीं पर खोला जाता था शराब का दुकान जहां अंग्रेज रहते थे, क्योंकि उन लोगों का आदत था, वो ठंडे मुल्क के थे, शरीर में कुछ हीट चाहिए, तो इसलिए शराब पीते थे। क्योंकि विदेश में जो है ठंडा मुल्क, यहाँ का अभाव, वातावरण आदेश नहीं देता है कि तुम शराब पिए, तो कोई लोग नहीं पीते थे। जहां फौज सब रहता था विदेशी के अंग्रेजों का, वहीं पर खोला गया। अब सोचा कि पिएगा लोग कैसे, हमरा बिक्री कैसे होगा विशेष, तो फिर ही मैं पिलाना शुरू किया। कुछ ही दिन के बाद दूसरा पत्र लिखता है कि मुझे दूसरा दुकान खोलने का लाइसेंस दिया जाए। कहा कि पहले कहते थे बिकता नहीं है, अब दूसरा दुकान। कहा पहले नहीं, भारत के लोग पीता था, क्योंकि यहाँ का संस्कृति भी आदेश नहीं देता है, यहाँ का वातावरण भी आदेश नहीं देता है। लेकिन मैं फ्री में पिलाना शुरू किया तो पीना शुरू कर दिया। अब पीना शुरू कर दिया तो उस समय कहते थे तो नहीं पीता था, अब घर का सामान बेच बेच के आता और पीता है। बहुत कम अंग्रेज गए तो शराब का दुकान थी, लेकिन अब देसी शराब का दुकान तो है ही, विदेशी शराब का भी दुकान और सरकारी शराब की दुकान। विचार करिए।
हर पंचायत में कहां कहां खुल गया। इसलिए ये भारतीय सभ्यता संस्कृति नहीं आदेश देता है कि हम शराब पिए। शराब पी करके लोग अपनों की भी पहचान नहीं कर पाते, अपने आप को भी नहीं जान पाते। एक व्यक्ति जा रहे थे शराब पी करके नाली में गिर गया। बरसात का दिन था, ज्यों ही नाली से निकला तो बिजली छिटकी। वो कहता है कि फोटो ही खींचना था तो हमको नहाने देते तब खींचते। उसको लग रहा है फोटो खींच रहा है उसका। मैं एक जगह पर देखा अनेक मूर्तियां बनी हुई थी और उसमें एक मूर्ति बना हुआ था क्या, शराबी का। शराब पी करके घोलटा हुआ है और उसके मुंह में कुत्ता पेशाब कर रहा है। गजब का मैं आश्चर्य देखा वहां। क्या लोगों को उपदेश देने के लिए बनाया है कि शराब पियोगे तो तुम्हारे मुंह में भी कुत्ता मुत सकता है, लेकिन गजब आदमी सब उसका भी पूजा करने लगा। शराबी को तो और मौज है कि भाई कि मेरा भी पूजा हो रहा है। मैं देखा मूर्ति का पूजा करन बगल में, उसमें भी अगरबत्ती जलाते। अरे गजब तरीका है भाई कहने का भाव। वो मूर्ति को पूजा, दूसरे तो भगवान है तो उसका पूजे कोई बात नहीं। उस शराबी को जो अगरबत्ती जला रहे हो, वो दिया है संकेत सीखने के लिए कि भाई तुम यदि पियोगे तो ये हाल होगा। ज्ञान प्राप्त। लेकिन लोग नहीं, मूर्ति तो है, मूर्ति अब किसका है, किस लिए बनाया, इससे कोई मतलब लोगों को नहीं। अरे राम का मूर्ति है, पूज रहे तो उसका चरित्र जीवन में चरितार्थ करने के लिए दिया है। कृष्ण का जीवन अगर मूर्ति बनाया तो कृष्ण के जीवन का चरितार्थ करने के लिए, उन्होंने जो कहा उसको स्वीकार करने के लिए। लेकिन उस शराबी क्या कह रहा है आपको, यह भी तो देखना पड़ेगा। अब आश्चर्य की बात तो तब लगता है कि वो जो शराबी कहीं भी घोलट जाएगा, कहीं भी कुछ बोल जाएगा, अपने को पहचान नहीं। एक व्यक्ति शराब पी करके जा रहे थे, एक भैंस से टकरा गया। कहता है बहन जी माफ करेंगे, वहां तक ठीक था। भैंस तो बेचारी बोलेगी नहीं, हाँ, लेकिन गया आंगन में अपनी पत्नी से टकरा गई, उसे भी कहते बहन जी माफ करेंगे। उसे दिया दो तो भी तुमको बहन जी दिखाई देते हैं। मतलब अपने का भी पहचान नहीं कर पाए। शराब पीने से ये दुर्गति होती है। इसलिए द्वितम पानम, ये जो शराब पीना और चीज का नशा करना, ये सब खराब है। ये सब अच्छा नहीं है। भले बिहार में लिख दिया हो कि बिहार की जनता करे पुकार, बहुत सुंदर लिखा था एक बात, शराब मुक्त हो मेरा बिहार, ऐसा करके। अरे भाई शराब मुक्त नहीं, नशा मुक्त अगर हो जाता ना तब तो सब आ जाता। नशा में आ गया तन मद, मन मद, जाति मद, विद्या मद, गुनहो मद, राज मद, ये सब नशा है। मद तो बहुत भांति का, ताहिन जाने को तन मद। यानी इस नशा को अगर समाप्त कर देते हैं कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूं, मैं धनवान हूं, मैं गुणवान हूं, मैं रूपवान हूं, यह सब नशा है। लोग नशा में चूर हो जाता है, बेहोशी में रहता है। हाँ, तो हम तो इतना धनवान है, ये सब नशा है। तो तन मन, मन से भी कोई मजबूत होता है, ये नशा होता है। शरीर में दम नहीं, देखिएगा कैसे बात करेगा, ये मन का नशा है। तन मद, मन मद, जाति मद, कोई जाति से, हाँ, बड़े है तो नशा में कि मैं अमुक जाति का श्रेष्ठ। विद्या मत, विद्या का भी नशा होता है।
कि मैं बहुत विद्वान हूं, पढ़ा लिखा हूं। यह सब नशा है। विद्या मद और गुणों मद, राज मद। कोई राजा था पे धनवान, वही लिखता बिहार का जनता करे पुकार, नशा मुक्त हो मेरा बिहार। वो शराब मुक्त नहीं, नशा मुक्त रहता, अति उत्तम होता। और कानून लागू करना राज्य का काम है, नहीं करे खाली नियम बना दे तो कौन फायदा? वह ठीक नहीं है। इसलिए इन सभी चीज का त्याग करना चाहिए। किसी भी प्रकार का नशा दिया है, नशा नस धातु से बना है और नाश करना अर्थ में होता है। एक बापू, आसाराम बापू एक पुस्तक लिखे थे नशा के संबंध में, बहुत सुंदर। उसमें एक कमल फूल दिया था, उस पर सांप लिपटा हुआ, अगर नशा करेंगे तो। कितना समाज को परिवर्तन करने का उन्होंने प्रयास किया। लेकिन आप जानते हैं आज साजिश के तहत वो जेल में है। साजिश कहा जाएगा, अभी सब खुल रहा है केस। क्यों ऐसा? बड़े बड़े ईसाई मशीनरी को हिला के रख दिया था उसने, बड़े बड़े इस्लामिक को हिला के रख दिया था। और बड़ा साजिश होता है। साधारण सी बात, दूसरे को मैं क्या, मैं अपना बगा हूं गांव में रह के, थोड़ा सा आप मुखिया के विरोध में बोल दीजिए, हाँ, जबकि बोलने का अधिकार सबको है, विरोध करने का अधिकार सबको है। थोड़ा सा बोल दीजिए, आप पे क्या क्या नहीं साजिश कर देगा। तो विचार करिए, जहां सरकार बदलने की बात हो जाए उनके बोलने से, तो उस पर कितना लगता होगा कौन सब। और ये जो मीडिया कहा जाता है, मीडिया भी पैसा लेकर के इधर उधर बात बोलने लगता है। जानते हैं 80% फंडिंग मीडिया का ईसाई मिशनरी से होता है, इस्लामिक मिशनरी से होता है। अब उसके पक्ष से बोलेगा। आप जानते हैं सबसे पहला धर्म परिवर्तन को रोकने का प्रयास किया था आसाराम बापू। बहुत बड़े बड़े जंगल में जाकर के आदिवासी क्षेत्र में फ्री में कम्बल देना, फ्री में दवाई देना, सब चीज देना, प्रेम देना, ये सब उनको अच्छा नहीं लगा और बहुत बड़ा साजिश चला। जानते अभी 10 वकील, 10 मीडिया कोर्ट का चक्कर काट रहा है उसी के केस में। 10 मीडिया, बोलिए, इतना इतना मीडिया जो विरोध में छाप रहा था, अभी कोर्ट में चक्कर काट रहा है। दूसरा पत्रकार ने पूछा कि आप तो मीडिया है, आप कैसे? मुंह सर झुका करके आगे चल गया। और तो और साध्वी प्रज्ञा का नाम सुने होंगे, इतना टॉर्चर किया, इतना कि रोना आ जाता है उसको देख करके। अब वहां सरकार का पूरी तरह साजिश कि इसको, इससे बोलवा ये बात कि RSS जो है नई आतंकवादी संगठन है, योगी जो है आतंकवादी है, हाँ, ये कहवाने के लिए, कहने का बहुत बड़ा बड़ा साजिश के तहत कोई धर्म गुरुओं को टारगेट किया जाता है। अभी थोड़ा सा प्रेमानंद महाराज या अनुरुद्धाचार्य कुछ बोल दिया तो क्या क्या नहीं लोग कह रहे हैं, लेकिन वही कोई प्रधानमंत्री को गाली दे देता है, क्या क्या नहीं बोल देता। कहता अभिव्यक्ति की आजादी है, अभिव्यक्ति की आजादी है, तो उसको अभिव्यक्ति की आजादी नहीं बोलने का, वो भी बोल सकता है। तुम्हारे लिए अभिव्यक्ति की आजादी है और उसके लिए अभिव्यक्ति की आजादी नहीं बोलने का। एक समय था, एक पुस्तक लिखा गया, कृष्ण तेरी गीता जलाई जाएगी।
और एक बात, महर्षि लंपट ऐसा लिखा गया। महात्मा गांधी से पूछा, कहने अभिव्यक्ति की आजादी है। इधर से भी एक व्यक्ति ने लिखा, रंगीला रसूल, हाँ, ज्यों ही लिखा, जानते हैं क्या कह दिया? कि ऐसे व्यक्ति को मार देना चाहिए। महात्मा गांधी को क्या कहिएगा? और उस व्यक्ति को मार दिया, जिसने लिखा था उसको मार दिया गया। और कहा कि धर्म को बचाने के लिए उसने कहा किया। तो धर्म को बचाने के लिए क्या उनके लिए धर्म? मेरा धर्म नहीं है। श्रद्धानंद स्वामी आर्य समाज के बहुत बड़े उस समय धर्म को रोकते थे। और आर्य समाजी ही एक ऐसा व्यक्ति है जो शास्त्रार्थ के लिए चैलेंज करता है सबसे। शास्त्रार्थ बातचीत करो भाई, यदि आपका धर्म श्रेष्ठ है, सब चीज श्रेष्ठ है, तो बातचीत करो। अब वो जा करके धर्म परिवर्तन रोकता था, घर वापसी करता था, और उसको मार दिया। अब उसमें भी बोल दिया कि धर्म को बचाने के लिए किया है। ये कौन सा धर्म है? जिस समय पाकिस्तान बंटवारा हुआ था, उस समय वहां से जो हिंदू आए हुए थे, दिल्ली में मस्जिद में कितना लोग ठहरे हुए थे, उन्होंने अनशन कर दिया कि उसको निकालो। जानते हैं वर्षा पड़ रहा है, ठंडी का दिन है, और उस समय निकाल दिया जहां रहने का जगह नहीं। जो आया है बाहर से, वो कौन रहने देगा जल्दी है? यहां का लोग गया तो वहां के हिंदू के घर में रहने लगा, लेकिन वहां का आदमी आया तो यहां पर कहीं जगह नहीं। नियम होना चाहिए कि वहां के घर अगर उनके कब्जा में हुआ तो यहाँ का घर वहां से जो आया उनके कब्जा में होना चाहिए। लेकिन नहीं, वक्त बोर्ड बना दिया। हाँ, मतलब वहां भी लिया छीन करके। समझिए, हिंदू का जो जमीन लिया तो वो तो छीन करके लिया गया वहां तक। इसका मतलब तो मैं उधर नहीं जाना चाहता। कहने का भाव, हमारी सभ्यता संस्कृति जो आदेश दे उस पर चलना चाहिए। स्वधर्मम निधनम श्रेय पर धर्मा भयावा। अपना धर्म श्रेष्ठ है तो अपने धर्म में चलना चाहिए। अपना धर्म कहता है कि संस्कार जो आती है वह सत्संग से। इसलिए सत्संग लागी रहो रे भाई, तेरी बिगड़ी बात बन। सभी को मरना है, और कहेंगे कि मरना है सबको पता है, लेकिन कब मरना है ये पता नहीं है। लेकिन ये भी पता है 7 दिन के अंदर ही मरना है, चाहे सोमवार हो कि मंगल हो कि बुध हो बृहस्पति हो या शुक्र शनिचर। मरना तो है 7 दिन के अंदर। सांप जो लगा है वो 7 दिन आप ही लोग, उन्हीं लोगों को थोड़े, केवल राजा परीक्षित को, हम लोगों को भी। इसलिए वो तो ज्ञानी थे। ज्ञानियों के मन में क्षोभ नहीं। ज्ञानी क्या करता है, यदि पता लगता है कि मरने वाले हैं तो अपना व्यवस्था करने लगते हैं। लेकिन ये अज्ञानी लोग जो होते हैं, इनको कोई मतलब ही नहीं है। वो तो कहेंगे कि जो ज्ञानी है आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों, क्योंकि समय बचा है बरसों। लेकिन ज्ञानी कहेगा कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगा, बहुरी करोगे कब। 7 दिन का श्राप नहीं, आशीर्वाद था। 7 दिन के लिए आशीर्वाद था राजा परीक्षित को, श्राप नहीं। क्यों? कि 7 दिन तो निश्चित हो गया कि हम जिंदा रहेंगे। लोगों को तो पल पल, क्षण क्षण पल पल समय सिरावे, नर तन दुर्लभ फिर नहीं पावे। दिन बीतत जावे आयु खुटावे, भजो भजो पर। बीतते जा रहे समय, आयु जाते जा रहे। यह न समझें
कि हम 5 साल का या 10 साल का हो गए तो 10 साल बड़े हो गए, 10 साल छोटे हो गए यार, 10 साल छोटे हो गए, क्योंकि बीतता चला जाए। इसलिए कहा सांस सांस में नाम सुमर लो, अवधि घटे तन की। तन की अवधि घटते जा रहे, बढ़ते नहीं जा रहे। कोई 2 वर्ष होकर के मर जाता है, कोई 1 वर्ष में मर जाता है, कोई गर्भ में ही मर जाता है। जिस समय न्यूक्लियस वाला बना, जिन बना, उसमें जो संस्कार कोश है, उसके अंदर जो विद्युत पॉकेट है, उसके अंदर जो रश्मियां है, रश्मियों के अंदर जो छंद रश्मियां है, महतत्व है, मनस्तत्व है, प्रकृति है, वहीं से आपका घटना शुरू हो जाता है। बनने का मतलब नहीं है कि विकास, बनने का कोई भी मतलब नहीं है विकास से। आप प्रकृति से ले रहे हैं कोई भी चीज, आप संग्रहित कर रहे हैं तो विकास नहीं कर रहे हैं। आप हर क्षण हर पल कुछ भी आकर्षित कर रहे हैं तो प्रतिकर्षण भी करते हैं। आकर्षण गुण है तो उत्सर्जन भी गुण है आप में, और सृष्टि के हर कण में प्रतिकर्षण आकर्षण है। अच्छा, आप ऑक्सीजन लेते हैं तो कार्बन छोड़ते हैं। अच्छा, प्राण और अपान ये है क्या? प्राण मतलब लेना, अपान मतलब छोड़ना है। प्रो उपसर्ग है, आन मतलब आया, अपान प्राण अपान, अपान मतलब छोड़े कुछ भी। तो हर कण से भी प्रतिकर्षण आकर्षण हो रहा है, धन आवेश ऋण आवेश सभी में, पूरे सृष्टि में। और महतत्व के बाद यही जो 11 रश्मियां है, प्राण अपान व्यान समान उदान कूर्म धनंजय देवदत्त, यह सब जो रश्मियां है सब मिलकर के संगठित होकर के जो कहते हैं कि क्वार्क या स्ट्रेंथ बना है। वैज्ञानिक से पूछिए स्ट्रेंथ जो अंतिम में करे क्वार्क क्या है तो वो नहीं बता पाएंगे, लेकिन इतना जरूर कहता है विद्युत पॉकेट है। अच्छा, पॉकेट में और कुछ भरा रहता है, खाली पॉकेटे रहता है। जब पॉकेट का ही उसे पता नहीं है, विद्युत पॉकेट है, अंदर में कितना रश्मियां भरा हुआ। रश्मियां क्या हो? रश्मियां से ही रोशनी बना है। रस्सी समझते हैं? रस्सी, रस्सी समझ रहे? डोरी जो होता है वो किससे बनता है? आप देखे होंगे खेत में होता है जो सन भी कहता है उसको, उसमें जो सबसे पतला धागा सब है, वो जो गुच्छा होता है वही रस्सी बनता है। रश्मि क्या है? वो सभी प्रकाश के जो रेखा जैसे चल रहा है उसका जो गुच्छा है वो रश्मि। और गुच्छा है तो इसका मतलब बीच में भी स्ट्रेंथ खाली है। तो मैं कह रहा था कि वहां तक प्रभावित होता है, अंदर तक संस्कार को, अंदर तक प्रभाव पड़ता है। जब सत्संग करेंगे तो अंदर परिवर्तन होता है, बदलाव होता है। इसलिए शरीर छूटना निश्चित है, लेकिन हम लोगों को चाहिए कि हम कुछ अपने आप को बनावें, वैसे सिस्टम में लाएं। एक बार जय घोष करें, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो जो भी आए हैं जाना है, लेकिन ऐसा अपने आप को बना लें, ज्ञानी बना लें, ज्ञानी के तरह जाएं,
तो ज्ञानियों के मन में क्षोभ नहीं, मूर्ख को नाच नचाता है। ज्ञानी के अंदर क्षोभ नहीं होता है, सुख दुख का में विचलित नहीं होता है, उसके अंदर रिएक्शन नहीं होता है। वह होगा कैसे? यह ध्यान भजन से। अभी आप लोग पाठ में सुन रहे थे, मुक्ति पाने के लिए ज्ञान और योग की जरूरत है। योगहीनम कथम ज्ञान मोक्षदम भवति योगो इति ज्ञान न क्षमो मोक्ष कर्म। ज्ञानहीन मनुष्य योग को नहीं प्राप्त है, योगहीन मनुष्य ज्ञान को नहीं प्राप्त कर सकता। अब ज्ञान कहने का मतलब ही क्या है? कि हमें कहीं जाना है, उस मार्ग का ज्ञान। हमें कहीं जाना है, जिसके यहां जाना है उसका नाम रूप का ज्ञान। लेकिन परमात्मा अरूप है, अनाम है। तो संतों से जानेंगे कि उस मार्ग में कैसे जाना है। जब नाम और रूप नहीं है तो क्या कहेंगे? नाम रूप की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि हम संसार में जो है नाम और रूप में है। जैसे कोई जल के अंदर है, बीच नदी में है, जल में है, किनारा पाना चाहेंगे तो क्या जल की आवश्यकता नहीं है? जल की आवश्यकता है, और जल के सहारे से ही किनारे जाया जा सकता है। उसी तरह संसार में है तो संसारिकता के सहारे ही संसार से परे जा सकता है। ये पूरा सृष्टि नाम रूपात्मक जगत है। तो नाम रूप को आधार लेते हुए, जैसे एक नाम का जप देता है करने के लिए, अनेक नामों में मन भटका, एक नाम का जप, अनेक रूपों में मन भटका हुआ से एक रूप का ध्यान देते हैं करने। इसका यदि ज्ञान हो जाएगा तो हमें चलना प्रारंभ कर देना चाहिए। यह नहीं ज्ञानी कहने का मतलब है तुम बहुत बड़े साइंटिस्ट हो जाओ, तुम बहुत बड़े पुस्तक का संग्रह करने वाला हो जाओ, चारों वेद पढ़ने वाला हो जाओ। ऐसा कहने का भाव नहीं है। हाँ, ज्ञानान मोक्षमप्नोति, मैं भी समर्थन करता हूं, ज्ञान से ही मुक्ति मिलती है। लेकिन जिस ज्ञान के विषय में हम लोग समझ रहे हैं वह ज्ञान नहीं है। हम बोलेंगे ज्ञानी तो तुरंत लोगों का भाव होगा, पीएचडी डिलीट, ये करेंगे तो हम ज्ञानी हो जाएंगे। ये भाव नहीं है। वहां धर्म ते विरति जोगते ज्ञाना, योग से जो ज्ञान होगा वो वास्तविक ज्ञान होगा। धर्म ते विरति जोगते ज्ञान, अज्ञान मोक्ष परद वेद वखन। योग से जो ज्ञान होगा उससे जो मोक्ष होगा, ज्ञानान मोक्षम अपनोति। इसलिए ज्ञान उतना ही जरूरी है लक्ष्य तक पहुंचने का जो मार्ग है। उपनिषद का ज्ञान वही है जो परमात्मा के समीप बैठा दे। उपवास वही है जो परमात्मा के समीप वास करा दे। ये सारा ये तना बना जो है शास्त्रों का परमात्मा के पास जाने का मात्र साधन है, सहायक यंत्र है, सर्वाधार नहीं है। इसलिए हमें चाहिए कि नाम रूप का सहारा लेते हुए हम लोग आगे बढ़ें, तभी हमारी मुक्ति होगी। नहीं तो हम जहां हैं संसार में, संसारिकता में उलझ करके मर जाएंगे। अंतिम में जो जो चिंतन होता है, यह भी पाठ में हुआ, जो जो चिंतन होता है वही वही वह होता है, वही वही हो जाता है। देहावसान समय चित्ते यद्यादि भाव्य तत्तदेव भविष्य जीव इत्येव जन्म कारण। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, यम यम स्मरण भाव तेजंते काले वरम तम तम व्यक्ति कौनते सदा तद्भाव भाविता। जो जो स्मरण करता है, यम यम स्मरण तेजंते काले वरम, शरीर का त्याग करता है,
तम तमेवेत्ति कौन्तेय, वही वह होता है, क्योंकि सदा तद्भाव भाविता, वो उसी भाव से भावित रहता है। इसलिए भगवान कृष्ण ने कहा तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामे स्मरण युद्ध च, हे अर्जुन मेरा स्मरण भी करो और युद्ध भी करो। कहने का भाव हर क्षण हर पल भगवान का स्मरण करा, ताकि शरीर छूटने वक्त भगवान याद आ जाए, भगवान का स्मरण। चित्त में दूसरा स्थान नहीं बना ले उस समय। अगर कोई दूसरा स्थान बना लिया चित्त में तो वही आप हो जाएंगे। चित्त में जो रूप रस गंध स्पर्श जो भाव आ गया, आप उसी के अनुकूल शरीर आपका मिलेगा निश्चित। क्योंकि जिस वस्तु के इधर आप का भाव गया, हर वस्तु में आकर्षण है। हाँ, हर वस्तु में यदि आकर्षण है तो आप उससे आकर्षित हुए हैं भाव से, तभी ना आपको याद आया। वो कोई भी वस्तु व्यक्ति स्थान याद आया तो वह वस्तु आकर्षक, इसलिए याद आया। अब आप क्या होंगे, स्वयं आकर्षित हो जाएंगे। हाँ, कोई अगर संत हो जाते हैं वो आकर्षित नहीं होते हैं, कोई साधक हैं वह आकर्षित नहीं होते हैं, लेकिन हर व्यक्ति आकर्षित हो जाता है। क्योंकि आप भी क्या है जानते हैं, एक तरह से रश्मियों का भंडार है। आप पूरे शरीर से कुछ त्यागते हैं, लेते हैं, तो वह त्यागा हुआ दूसरे में जाता है। और आप फिजिकल बॉडी से अगर छुट्टी हो गया तो वो कितना हल्का हो गया। हल्का आकर्षित होता है ना, विशेष जो हल्का होता है वो विशेष आकर्षित होता है। जैसे पृथ्वी से अगर छोटा कण कोई ब्रह्मांड में, वो विशेष पृथ्वी की ओर आकर्षित होगा, गुरुत्वाकर्षण बल कम करेगा। तो आपका अगर फिजिकल बॉडी छूट गया, यानी स्थूल शरीर, मिट्टी जल अग्नि वायु आकाश, तो वह तत्व जो होगा सूक्ष्म, वो कितना हल्का होगा। जो जितना हल्का होता है और उसकी गति उतना अधिक होता है। सबसे हल्का अगर हाइड्रोजन है, वो जो तत्व है जो हल्का है वो विशेष गति करता है, सबसे विशेष गति जो सबसे हल्का है। जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन ये मान लीजिए प्रकाश की गति है। प्रकाश का गति 1,86,000 किलोमीटर एक सेकंड में, किमी में तो 3 लाख लगभग किलो एक सेकंड में। उससे भी एक सूक्ष्म कण है, उससे भी सूक्ष्म कण है डार्टियन, उसकी गति है 1 सेकंड में एक ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड, जो कि प्रकाश को जाने में लाखों वर्ष लग जाएगा। विचार करिए उसकी कितनी गति है। तो जो जितना सूक्ष्म होता है उसकी उतनी गति होती है। तो आपका यदि स्थूल शरीर झड़ गया तो जीवात्मा कितनी गति होगी, विचार करिए। जिस वस्तु के प्रति आकर्षित हुए वहीं पर पहुंच गए और वही हो गए, उसी में मिल गए। और जिसमें जो मिलता है ना उसी पार्टी का कहने लगता है, जानते हैं ना। मान लिए पहले आप आरजेडी में थे और चले गए बीजेपी, तो बीजेपी का पार्टी हो गए। आपका अस्तित्व कहाँ है? आप तो अपने आप को मिला लिए। हाँ, कोई कोई वैसे ज्ञानी होते हैं जो मिल करके भी अपना अस्तित्व अलग रखता है। पप्पू यादव घोषणा कर दिया कि मैं कांग्रेस में मिल गया, वो भी टिकट नहीं दिया, बस अगर ले लड़ गया। ये हुआ, अपना अस्तित्व में रहे। कहने का भाव क्या है, जो संत होंगे वो भले दूसरे से आकर्षित नहीं होंगे, जो साधक होंगे वो दूसरे से आकर्षित नहीं होंगे, लेकिन अन्य व्यक्ति, साधारण व्यक्ति, वो तो जान उसी में मिल के वही हो जाएंगे। उसी तरह सांसारिक लोग शरीर छोड़ेंगे तो चित्त में जो भावना आया उसी के अनुकूल शरीर मिल जाएगा। लेकिन संत होंगे तो अपने से जाएंगे, चाहे जिधर जाना हो अपना मन है। हम मालिक स्वयं है। हमको
जो कपड़ा पहनना होगा मैं पहनूंगा, दूसरा कौन होता है मुझे कपड़ा देने वाला? मतलब परमात्मा आपको कर्म के अनुसार कपड़ा देता है, अज्ञानी को कर्म के अनुसार कपड़ा। लेकिन जो ज्ञानी हो गया, जो स्वयं परमात्मा हो गया, तो वो तो मालिक हो गया। मैं दरोगा का कपड़ा पहनूं कि इंस्पेक्टर का, कि राजा का कपड़ा पहनूं, ये मेरा मन है। इसलिए हमें चाहिए कि अपने आप को ज्ञान उपलब्ध करें, ज्ञानी बने। मरना और जीना ये तो संसार में होता ही है। आप लोग जानते, शरीर छूटना और छोड़ना सभी का होता है, लेकिन छूटना जो होता है वह अज्ञानी से होता है, और छोड़ना जो होता है वह ज्ञानी से होता है। छूटना और छोड़ना में जमीन आसमान का फर्क है। छूटता है अज्ञान में और छोड़ता है जान करके। तो हम लोग अगर ज्ञानी हो जाएंगे तो शरीर को छोड़ेंगे। अभी जो कबीर साहब की वाणी सुन रहे थे, मरिए तो मरी जाइए, छूट पड़े जंजाल। ऐसी मरनी को जो जीवत ही मरी जाए। जा मरने से जग डरे मेरो मन आनंद, कब मरियो कब पाइयो पूरन परमानंद। ये है ज्ञानी का लक्षण। मैं मर जीवा समुद्र का। हाँ, ये शब्द जो आया ये ज्ञानी सबके लिए। इसलिए जिस दिन हम साधन करके भजन करके ज्ञानी बन जाएंगे तो उस दिन शरीर छोड़ सकते हैं। शंकराचार्य शरीर छोड़ के दूसरे के शरीर में घुस गया। गोरखनाथ का भी कथा आता है, दूसरे का शरीर छोड़ के दूसरे में घुस गया। पर का प्रवेश तो सजग है तब तो। अन्य आदमी क्या शरीर छोड़ के दूसरे में जाता है जल्दी? भले भूत बने हैं तो घुस जाता है किसी में, और वो भी माता पिता पिटाइए करता। कोई भी आदमी है संगे संबंधी, नाक में मिर्ची देगा तो कान में मिर्ची देगा, जल्दी भागो यहाँ से। तुम हो कौन? बोलिए। जगत में स्वार्थ का व्यवहार। जा दिन मन पंछी उड़ी जाइए, ता दिन तेरे तन तरवर के सबे पात झड़ जाइए। तीन नाम तन विष्टा कृमि हो नातर खा के उड़ैया। जिन लोगन से नेह करत है ताही देखी गिनैया। जिन पुत्रन को बहुविधि पालिया देवी देव मने। अजाहु मूढ़ करो सत्संगत संतन में कछुपैया। इसलिए हमें सावधान हो जाना चाहिए। कोई किसी का नहीं होता है। विश्व विजेता सिकंदर बहुत धन एकत्र कर लिया, लेकिन बाहर हाथ रख के जलाया गया, ताकि दुनिया देख सके कि विश्व विजेता सिकंदर दुनिया से कुछ लेकर के नहीं गए। मरते समय का गए लुकमान, मृत्यु का कोई दवा नहीं। इसलिए हमें चाहिए साधन करें, भजन करें। ये जो आनंद बाबू का शरीर छूटा है, बहुत अच्छे व्यक्ति, हाँ, हमसे तो बातचीत होते रहते थे और बहुत अधिक बातचीत होती। जानते हैं, वो अपना कहते थे कि मैं पहले सिरधर बाबा के साथ रहता था, हाँ, सिकलीगढ़ धरारा में रहा हूँ। अब संयोग था कि हम इधर आ गए, लेकिन बड़े महात्मा जो गुरु महाराज कहते थे, जो मैं हूँ वही सिरधर है, जो मैं हूँ वही सिरधर है। सिरधर बाबा के विषय में कहते थे। गुरु महाराज का प्रमुख शिष्य में से है, सबसे पहले शिशु है। इतना समर्पण सिरधर बाबा का कि घर का सब जमीन बेच करके आश्रम के नाम से करी। इतना समर्पण, कर्मठ साधु थे। और वो धरहरा में रहते थे। धरहरा आश्रम के वो महंत थे। धरहरा आश्रम का कहावत है, जो धरहरा आश्रम में महात्मा टिक गया वो सभी जगह टिक जाएगा। क्योंकि जमीन है 100 बीघा, हाँ, मोहनिया में है, बगल में वो गढ़ पर है, किला पर। किला जो वो कहता है हिरण्यकश्यप का जो है, प्रहलाद खंभ जहाँ पर है। तो कहने का वहाँ जमीन है। इतना खटता है महात्मा, दिन रात परेशान होकर भाग जाता है। कहा यदि वहाँ जो टिक गया, समझिए असली साधु, कहीं भी रह सकता है। वहाँ पर रहे हैं ये। कहने का भाव, बहुत बड़े महात्मा का सेवा किए हैं, तो निश्चित है
जो कुछ गंधी दे नहीं तो भी वास सुबास, नहीं भी अगर देना चाहेंगे ना महात्मा, मान लीजिए फूल है, अब वो देना सुगंध नहीं चाहेगा तो वो जाएगा ही। इसलिए कीट न जाने भृंग को कर ले आप समान। इन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया, साधु महात्मा का सेवा भी किए और ध्यान भजन भी किए, सत्संग भी कराए। भाव बहुत रहता था कि हम ये करावे वो करावे, बहुत भाव रहता था। लेकिन अब विरुद्ध होने चला था, शरीर काम नहीं करता था। कितना बार बोला कि चलते हैं हरिद्वार, लेकिन शरीर नहीं काम उतना करता है। मान लिया अब ये तुलसी बाबू चाहेंगे हम जाएंगे तो अब क्या जाएंगे? तुलसी बाबू चाहेगा हम जाएंगे अब हिमालय में ध्यान करेंगे, अब संभव है? अब ये दोनों भी साथी, अब दोनों बढ़िया हम देखते थे, बातचीत करते थे। कहने का भाव है कि हम लोगों को शरीर रहते कौन को जाने कल की जगत में खबर नहीं पल की। गुरु महाराज बोले, कबीर साहब की वाणी अंतिम में गाय शरीर छोड़ने के समय, सुकृत कर ले नाम सुमर ले को जाने कल की जगत में खबर नहीं पल की। हम लोगों को सजग हो जाना चाहिए, यही आपके सेवा में कहा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। अधिक समय हो